सोचिए एक मर्डर केस जहाँ पे विटनेस आके बोलता है, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। बूम। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर विटनेस अपनी बात से ही पलट जाए तो कोर्ट बोल सकती है बेटा तू तो हॉस्टाइल है। अब इसमें होता क्या है? अब होता ये है कि जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया था वही उससे क्रॉस करेगी सेम वे में जैसे कि वो अपोजिट पार्टी का विटनेस हो। अब विटनेस हॉस्टाइल क्यों हो जाते हैं? कभी कभार डर की वजह से, कभी पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से, कभी पैसे के चक्कर में, और कभी कभी लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ। इसका ये रिज़ल्ट निकलता है कि एक पार्टी का केस हो जाता है स्ट्रॉन्ग और दूसरी पार्टी का केस हो जाता है वीक। कभी कभी जस्टिस भी डिरेल हो जाता है इस चीज़ की वजह से। अब न्यू क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्या कहता है? इसने हमारा फोकस शिफ्ट किया है ओरल स्टेटमेंट से फॉरेंसिक, साइंटिफिक और डिजिटल एविडेंस पर। यानी कि अब अपनी बात से पलट जाना इतना आसान नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जो ये हॉस्टाइल विटनेस है ये गुनहगार होता है या सिस्टम का सताया हुआ एक प्रोडक्ट? सोचो, डिसाइड करो और मुझे कमेंट में बताओ। क्योंकि जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं मिलता है, सच बोलने की हिम्मत से मिलता है।